स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को पुनः प्राप्त करना है। जाओ। जो आज्ञा। शांभुकी, प्रणाम दैत्य माता दीदी। पुत्रों, ये तुम्हारी प्रिय पितामही है दैत्य माता दीदी। इन्हीं के पुण्य प्रताप के कारण तुम जन्म लेते ही युवा हो गए। इन्हें प्रणाम करो पुत्रों। ठहरो, ठहरो। तारकासुर के परम शक्तिशाली पुत्रों, तुम्हें दैत्य माता दिति का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। क्षमा करें दैत्य माता, किंतु इस समय महाबली के पुत्रों को आपके आशीर्वाद की सर्वाधिक आवश्यकता है। तुम भली भांति जानती हो शांभुकी कि इस समय हमारा हृदय अपने महापराक्रमी पौत्र की निर्मम हत्या के कारण उत्तेजित है। हम यहाँ तुम्हारे पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए नहीं, अपितु दुष्ट और छलिया देवताओं के छल कपट को दंडित करने के लिए रणनीति बनाने आए हैं। रणनीति। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा स्वामी का वध। वध नहीं शांभुकी, वध नहीं, हत्या। दुष्ट देवताओं ने मेरे वरदानी पौत्र तारकासुर के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र रचा है। ये दैत्य जाति का दुर्भाग्य है कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र की योजना मेरे ही सम्मुख बनी थी। अर्थात का ज्ञान प्राप्त कर लेना तुम चारों के लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक। हमें ज्ञात कराए प्रपितामही कि हमारे महान पिता की हत्या का षड्यंत्र किसने और कहां बनाया। और पितामही, अपने पिता के हत्यारे को दंडित करने के लिए हमारा हृदय धधक रहा है। कौन है जिसने दैत्य जाति को चुनौती देने का दुस्साहस किया है? प्रपितामही, हम महान तारकासुर के पुत्र हैं। आप मात्र उस दुष्ट पापी का नाम बताइए जिसने हमारे पिता के प्रति षड्यंत्र रचाया था। हम उसे भूलोक तो क्या, यमलोक में भी शांति से बैठने नहीं देंगे। बताएं प्रपितामही, कौन है वो दुष्ट? वो दुष्ट और कोई नहीं, तुम्हारा अति निकट संबंधी है। वरदानी तारकासुर का पितामह और तुम्हारा प्रपितामह। वो दुष्ट भक्ति का ढोंग करने वाला पाखंडी कश्यप है। कश्यप? हाँ प्रपौत्रों, हाँ। अपने पुत्र देवताओं की सुरक्षा के लिए अदिति ने पाखंडी कश्यप के साथ मिलकर महान तारकासुर के अंत के लिए श्री महागणेश की घोर आराधना की, जिससे तारकासुर की हत्या हुई। हत्या। हमें आज्ञा दे प्रपितामही कि हम अपने पिता के हत्यारे को उचित दंड दे सकें। पर पितामही, हम आपको वचन देते हैं कि हम अपने पिता के साम्राज्य को पुनः स्थापित करके दुष्ट, स्वार्थी और छलिया देवताओं को यमलोक पहुंचा देंगे। हमें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है प्रपितामही। हम संसार में ऐसा भयानक विस्फोट करेंगे, संसार हमारा नाम सुनकर थर थर कांपेगा। हम दैत्य जाति का ध्वज संसार में लहरा देंगे। मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किंतु सावधान, दुष्ट और छलिया देवता तुम्हें इतनी सरलता से जीवित नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे।
दुष्ट और छलिया देवताओं ने मेरा पति मुझसे छीन लिया दैत्य माता, किंतु मैं अपने पुत्रों को नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती दैत्य माता। दैत्य माता, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं कि मेरे पुत्र अजर और अमर हो सके। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम तीनों सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो। उनसे अमरता के साथ साथ अपने महान पिता तारकासुर के हत्यारों को दंडित करने का वरदान भी प्राप्त करो। किंतु पितामही, यदि दुष्ट देवताओं ने मेरे पुत्रों के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया तो? शांबुके, क्या तुम इस रहस्य से परिचित नहीं हो कि तपस्यारत व्यक्ति की तप शक्ति हर षड्यंत्र और संकट से रक्षा करने में सक्षम है? यदि दुष्ट देवताओं ने मेरे पराक्रमी प्रपौत्रों पर तपस्या करने के समय षड्यंत्र किया तो वे इनकी तप शक्ति से इसका परिणाम देखने के लिए जीवित नहीं बचेंगे। हमें आज्ञा दे पितामही कि हम ब्रह्मा को प्रसन्न कर आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। मेरा आशीर्वाद तुम्हें वरदान के पश्चात ही प्राप्त होगा। जाओ और ऐसा वरदान प्राप्त करो जिससे इस संसार का नियंत्रण तुम्हारी इच्छा शक्ति से हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र व देवी शची की, 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 स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र व देवी शची की। देवराज, परम देव श्री महागणेश की कृपा, त्रिदेव और त्रिदेवियों के आशीर्वाद और शिवपुत्र कार्तिकेय के पराक्रम के कारण ही आज आप पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हुए हैं। अब देवताओं का कर्तव्य बनता है कि वो लोकहित और जन कल्याण के कार्य को पुनः प्रारंभ करें। देवगुरु, तारकासुर के कारण तीनों लोकों में त्राही त्राही मची थी। आपने उचित समय पर हमें परामर्श दिया। यह हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म है। तीनों लोकों के प्राणियों के कल्याण का कार्य हम शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जन कल्याण का कार्य हम शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे। देवराज, जन कल्याण के साथ साथ हमें असुरों की गतिविधियों पर भी गुप्त दृष्टि रखनी होगी, जिससे हमें भविष्य में तारकासुर जैसा अन्य कोई असुर पीड़ित ना कर सके। सुंदर, अति सुंदर परामर्श है आपका। किंतु इस बात का भी विशेष ध्यान रखें देवताओं कि असुरों की गतिविधियों को देखते हुए कहीं आप जन कल्याण और लोकहित के कार्यों को भूल ना जाएं। नहीं, नहीं देवगुरु, लोकहित और जन कल्याण देवताओं की प्रथम प्राथमिकता है। पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, आप तीनों वरिष्ठ देवता हैं। अतः इसी क्षण से जन कल्याण का कार्य प्रारंभ करें। जो आज्ञा देवराज। हे श्री महागणेश, दर्शन दें। अपनी इच्छा से संसार को उत्पन्न करने वाले श्री महागणेश, कृपया मुझे दर्शन दें। हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? जब पुत्र के प्रेम से माता का आंचल पल्लवित हो उठा, तो आपने कुमार कार्तिकेय को धर्म संस्थापन के लिए दक्षिण दिशा भेज दिया। मेरी जिज्ञासा के शमन के लिए मुझे दर्शन दे महाप्रभु, मुझे दर्शन दे श्री गणेश।
जय श्री महागणेश। देवर्षि, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पार्वती की व्याकुलता को देखकर आप उदास हो गए हैं, किंतु आप चिंतित ना हो, माता अधिक समय तक दुखी नहीं रहेंगी। हे श्री महागणेश, आप ये माता पार्वती के साथ कैसी आंख मिचौली खेल रहे हैं? प्रभु, आप उनके मन में बार बार आशा का दीपक जलाकर उन्हें निराश कर देते हैं। सत्य तो यह है देवर्षि कि हम इस समय माता पार्वती के समीप ही जा रहे थे, किंतु आपकी व्याकुलता और आवाहन के कारण हमें रुक जाना पड़ा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माता। महागणेश, माता, आपकी उदासी हमें आपके और निकट ले आई है। आपने तो कहा था कि भैया कार्तिकेय के संग खेलने का आकर्षण आपको शीघ्र ही अवतार धारण करने पर विवश कर देगा, किंतु ये कैसी लीला है? आपने कार्तिकेय को ही मुझसे दूर कर दिया। माता, आप चिंतित ना हो। जब हम आपके दूसरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे, तब भैया कार्तिकेय को दक्षिण से कैलाश लौटा लाएंगे। आपकी ये बात मुझे अत्यंत प्रिय लग रही है, परंतु आपको अपने पुत्र रूप में ना पाकर मेरी निराशा बढ़ती जा रही है। आज आपको उत्तर देना ही होगा परमदेव। कैसा उत्तर माता? बताएं परमदेव श्री महागणेश, मुझे और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? प्रतीक्षा तो अब समाप्त समझे माता। भैया कार्तिकेय शिव तेज से प्रकट हुए थे और हम आपके दिव्य तेज से अवतार धारण करेंगे। हम आपको वचन देते हैं माता कि हम आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। हम शीघ्र अवतार धारण करेंगे। हम शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे। आप चिंता ना करें माता, हम शीघ्र अवतार धारण करेंगे। जागे स्वामी, जागे। अपनी इस योग निद्रा को तनिक विराम दें। जागे स्वामी, अपनी चरणदासी की जिज्ञासा का शमन करें। एक प्रश्न ने मुझे उद्विग्न कर रखा है। जागे स्वामी। धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी परमदेव श्री महागणेश की इच्छा संसार में ऐसा कोई प्रश्न जन्मा ही नहीं है जो आपको उद्विग्न कर सके। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। हमें ज्ञात है देवी लक्ष्मी कि अपनी दिव्य दृष्टि से शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को देखकर तुम उद्विग्न हो गई हो। हाँ प्रभु, परमदेव श्री महागणेश ने गौरी पुत्र के रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया था, किंतु ये परम पावन वचन प्राप्त करके भी
शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का चित्त अशांत है। ज्ञात नहीं कि उनकी पुत्र कामना कब और कैसे पूरी होगी। ज्ञात नहीं कि परम देव श्री महागणेश की ये लीलाएं कब तक यूं ही चलती रहेंगी। देवी लक्ष्मी, परमदेव श्री महागणेश की जो लीला इस समय हमें दिखाई पड़ रही है, वो वास्तव में विधि का विधान ही है। इस कारण उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। विधि का विधान क्या है स्वामी? देवी लक्ष्मी, विधि का विधान यही है कि आप त्रिदेवियां जगत माता जगदम्बा का दिव्य पद प्राप्त कर चुकी हैं। इसी कारण आप अपनी कुक्षी से किसी संतान को जन्म नहीं देंगी। देवी लक्ष्मी, इस सत्य का आपको तो भली भांति ज्ञान होगा। ऐसी स्थिति में परमदेव श्री महागणेश अपने वचन का पालन कैसे करेंगे? शिव संघिनी देवी पार्वती के पुत्र के रूप में दिव्य अवतार कैसे धारण करेंगे? परमदेव श्री महागणेश का वचन पूर्ण होना इस संसार का अटल सत्य है। किंतु क्या स्वामी? इस समय तुम्हें और नारद को इस प्रश्न का उत्तर देना परमदेव की इच्छा के विरुद्ध होगा। नारायण नारायण। भक्तवत्सल, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अपने प्रश्नों के उत्तर माता लक्ष्मी के श्रीमुख से सुनकर मैं मौन खड़ा रहा। भक्तवत्सल, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। देवर्षि, जिस प्रकार आप मौन खड़े थे उसी प्रकार मौन रहें तो उचित होगा। क्योंकि इस समय परमदेव श्री महागणेश की लीला की शांत भाव से प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। जो आज्ञा श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम माता। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमदेव श्री महागणेश ने तो कहा था कि वे कैलाश की ओर जा रहे हैं, किंतु कैलाश पर तो उनका एक भी परम पावन चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन है और माता पार्वती भी दिखाई नहीं दे रही है। तो कहां गए होंगे परमदेव श्री महागणेश? नारायण नारायण। हे परमदेव, हे परमदेव, आपके दर्शनों के लिए मेरी अभिलाषा बढ़ती ही जा रही है। कृपा कर मुझे दर्शन दें श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते।
नारायण नारायण। भला इस नारद के सौभाग्य में ऐसी कौन सी बाधा आ गई है कि संसार की महाशक्तियां उसे आशीर्वाद देने की इच्छुक नहीं है। नारायण नारायण। श्री महागणेश भी माता के कक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देवर्षि नारद, देवर्षि नारद, जय जय श्री महागणेश। आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं न देवर्षि? परंतु मैं ढूंढने पर भी आपको दिखाई नहीं दूंगा। नारायण नारायण। ऐसा क्यों प्रभु? क्या आप अपने आशीर्वाद से इस नारद के सौभाग्य कोष में वृद्धि करने के इच्छुक नहीं हैं? बात ये नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। श्री महागणेश, तो बात क्या है? देवर्षि, आपको भली भांति ज्ञात है कि माता पार्वती के पुत्र के रूप में मेरे दिव्य अवतार धारण करने का समय अब निकट आ गया है। नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। आपके दिव्य अवतार धारण की प्रतीक्षा तो ये संसार ना जाने कब से कर रहा है प्रभु, किंतु मेरा कहा आप क्षमा करें। आपके अवतार धारण करने से मुझे दर्शन ना मिलने का क्या संबंध है प्रभु? संबंध है देवर्षि। अब मेरे प्रत्यक्ष दर्शन माता पार्वती के पुत्र रूप में दिव्य अवतार लेने तक किसी के लिए संभव नहीं होंगे। मैं समझ गया प्रभु। अर्थात आपके अवतार धारण करने का शुभ अवसर अति निकट आ गया है। नारायण नारायण। किंतु परमदेव, क्या आपने माता पार्वती को आश्वस्त किया है? हमने अपने वचन का पालन किया है, किंतु आप हमारे वचन पर शंका क्यों कर रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण। शंका नहीं प्रभु, ये तो मैं जिज्ञासावश आपसे पूछ रहा हूं। भला आपके वचन पर शंका करने का दुस्साहस ये दीनहीन नारद कैसे कर सकता है? किंतु प्रभु मैं... किंतु क्या देवर्षि? हे श्री महागणेश, यदि आपने माता पार्वती को आश्वस्त किया होता तो माता पार्वती इस समय ध्यान में खोई ना रहकर आपको पुत्र रूप में पाने के आनंद से आनंदित होती। कैलाश पर शांति एवं नीरवता के स्थान पर माता का ममतामय स्वर गूंज रहा होता। नारायण नारायण। उद्विग्न ना हो देवर्षि। देवाधिदेव महादेव का यह कैलाश शीघ्र ही माता और पुत्र के अलौकिक और निश्चल प्रेम का साक्षी बनेगा। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, इतना तो आप बता दें कि यह शुभ सूचना सुनकर भी माता पार्वती किस ध्यान में खोई हुई हैं? हमारे ही ध्यान में खोई हैं देवर्षि, परंतु विधि के विधान के अनुसार हम माता पार्वती के गर्भ से अवतार नहीं लेंगे। नारायण नारायण। अर्थात श्री महागणेश, हमारा अवतार विचित्र परिस्थितियों में होगा देवर्षि। विचित्र परिस्थितियों में प्रभु? अर्थात? विचित्र परिस्थितियों का रहस्य हम इस समय आपको बताने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि रहस्य बता दिया गया तो उसकी विचित्रता का अंत हो जाएगा। नारायण नारायण। परमदेव, इस जिज्ञासु नारद पर कुछ तो कृपा करें, अन्यथा आपके रहस्य को जानने के चक्कर में इस नारद के हृदय को शांति नहीं मिलेगी। देवर्षि, इस समय तो आप अपने चित्त की शांति के लिए इतना ही समझ लें कि हमें उन विचित्र परिस्थितियों को उत्पन्न करने का उपाय शीघ्र ही करना होगा। शीघ्र? अर्थात? अर्थात आपके प्रश्नों से मुक्ति मिले तो हम विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करने का उपाय करें। नारायण नारायण। क्षमा क्षमा श्री महागणेश, क्षमा। हम विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहे हैं देवर्षि। महाराज हिमालय आज ये उद्यान में पधार रहे हैं। आप हमें बिना बताए यहाँ उद्यान में चली आई महारानी। महारानी, आप किन विचारों में खोई हुई हैं? महाराज, आप अपने राजकाज में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि आपको अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्री पार्वती का स्मरण नहीं रहा। ये आपने क्या कह दिया महारानी? मेरे जीवन का तो एक भी क्षण ऐसा व्यतीत नहीं होता जब मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का
स्मरण ना करूं। स्वामी, कितनी आराधना तथा प्रतीक्षा के पश्चात परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हमने पार्वती को प्राप्त किया था, परंतु जब से पार्वती पति ग्रह गई है, हमें भूल ही गई है। स्वामी, मेरा मन पार्वती से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। चलिए स्वामी, यदि वो हिमाचल लौटने की इच्छुक नहीं है तो हम चलकर उससे मिलते हैं। किंतु महारानी, बिना शिव शंकर की इच्छा के हमारा कैलाश जाना उचित न होगा। शिव शंकर की इच्छा के बिना हम कब तक अपनी पुत्री से दूर रह सकते हैं? शिव शंकर की इच्छा का ज्ञान हमें कैसे होगा? महारानी, महादेव सर्वज्ञ हैं। निश्चित ही उन्हें हमारी व्याकुलता का ज्ञान होगा। आप धैर्य धारण करें महारानी। शिव शंकर की कृपा से हमें कैलाश जाने का निमंत्रण अवश्य ही प्राप्त होगा। अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्री पार्वती से मिलने के लिए अब मैं और धैर्य धारण नहीं कर सकती। स्वामी, ये तो लोक परंपरा है। माता पिता अपनी पुत्री से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हैं। आपने सत्य कहा महारानी। लोक परंपरा के अनुसार माता पिता को विवाह के पश्चात अपनी पुत्री से मिलने में कोई बंधन नहीं है। किंतु महारानी, हमने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह इस लोक में नहीं, उस लोक में किया है जहां तक पहुंचने की आस में ऋषि मुनि भी कई कई युगों तक साधना करते रहते हैं। प्रणाम महाराज। क्षमा करें महाराज, हम अपनी उद्विग्नता पर नियंत्रण न रख सके। असमय यहाँ आने के लिए हमें क्षमा करें। पार्वती की प्रिय सखियों जया और विजया, ऐसी कौन सी उद्विग्नता थी जिसके कारण आप दोनों को इस समय हमारे सम्मुख उपस्थित होने का निर्णय लेना पड़ा? महाराज, अपनी प्रिय सखी पार्वती से मिलने के लिए हमारा मन अत्यंत व्यग्र है। हाँ महाराज, सखी पार्वती के बिना हमारा जीवन शून्य दिखाई पड़ रहा है। हमें अपनी प्रिय सखी पार्वती से मिलने के लिए कैलाश जाने की आज्ञा दे महाराज। हम पर कृपा करें महाराज। यदि शीघ्र हमें प्रिय पार्वती के दर्शन न मिले तो हम व्यग्रता में अपने प्राण त्याग देंगी। जया, विजया, महारानी मैना भी इस समय पार्वती से ही मिलने की बात कर रही थी। क्या तुम दोनों को हमारे वार्तालाप का ज्ञान था? नहीं महाराज, हमें आपके वार्तालाप का तनिक भी ज्ञान नहीं था। सत्य तो ये है महाराज कि कई दिनों से हम कैलाश जाने की योजना बना रहे थे, परंतु आपसे आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं हो रहा था। हमें आज्ञा दें महाराज। हम प्रिय सखी पार्वती से बिना मिले अब जीवित नहीं रह सकेंगी। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि शिवेच्छा के कारण ही जया विजया के भीतर पार्वती के दर्शनों की व्यग्रता जन्मी है। इन्हें आज्ञा दे महाराज। इनके कैलाश जाने से हमें शिव शंकर की इच्छा का ज्ञान प्राप्त होगा। शिव शंकर की इच्छा का तो प्रश्न ही नहीं है महारानी। हम तो शिव जी की आज्ञा लेकर प्रिय सखी पार्वती को यहाँ लेकर आएंगे। जया, पार्वती शिव से अभिन्न है। संभव है शिव शंकर पार्वती को यहाँ भेजना स्वीकार न करें। ऐसी स्थिति में तुम मुझसे निवेदन करना कि हम दोनों भी पार्वती से मिलने को व्यग्र हैं। आप धन्य हैं महारानी। कैलाश जाने की अनुमति देकर आपने हमारे प्राणों की रक्षा कर ली। आपकी जय हो महाराज। आपकी जय हो महारानी। महारानी, परमदेव श्री महागणेश की कृपा का चमत्कार देखा आपने? परमदेव श्री महागणेश की कृपा से पुत्री पार्वती से मिलने का मार्ग स्वयं ही बन गया।
बहुत लंबे समय तक मौन हैं। न जाने किन गंभीर विचारों में खोए हैं। क्या मैं आपकी इस गंभीरता का कारण जान सकती हूँ? देवी सरस्वती, कभी कभी हम अपने बनाए विधान पर स्वयं ही चकित हो जाते हैं। इस समय हम आप त्रिदेवियों के विषय में ही विचार कर रहे थे। हम त्रिदेवियों के विषय में सोचने की क्या आवश्यकता आ पड़ी है स्वामी? नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। तुम जो जिज्ञासा लेकर ब्रह्मलोक आए हो नारद, वही जिज्ञासा देवी सरस्वती के मन में भी उठ रही है। नारायण नारायण। तब तो परमपिता मेरी जिज्ञासा का निश्चित ही समाधान हो जाएगा। नारायण नारायण। चतुर नारद, देवी सरस्वती की आड़ में तुम अपनी जिस जिज्ञासा का शमन करवाने के इच्छुक हो, वो तो श्री हरि विष्णु पहले ही कर चुके हैं। अब उससे अधिक तुम हमसे क्या जानने के इच्छुक हो नारद? देवर्षि, आप श्री हरि विष्णु के श्रीमुख से हम त्रिदेवियों के विषय में क्या सुनकर आए हैं? तनिक मुझे भी तो बताएं। नारायण नारायण। परमपिता, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दें। कृपया मुझे इस धर्म संकट में न डालें। नारायण नारायण। सत्य तो यही है परमपिता कि मैं यही ज्ञात करने आया था कि आपने त्रिदेवियों के विषय में ऐसा विचित्र विधान क्यों बनाया है। नारद, अपने अज्ञान में तुम हमारे द्वारा निर्मित विधान को विचित्र कहकर हमारी उपेक्षा कर रहे हो। क्षमा परमपिता, क्षमा। परमपिता, अपनी जिज्ञासा की उद्विग्नता में मुझसे भूल हुई है। मेरी भूल पर मुझसे रुष्ट न हो परमपिता। मुझे अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि समझकर क्षमा करें परमपिता, मुझे क्षमा करें। नारद, परम देव श्री महागणेश की इच्छा संसार में हर विधान प्रकृति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और संसार के हित में ही निर्धारित किया जाता है। इस कारण त्रिदेवियों के संबंध में निश्चित विधान पर प्रश्न अथवा तर्क करना अनुचित है। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु ने तुम्हें प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया था ना? श्री हरि के परामर्श को आदेश मानकर प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए उचित होगा नारद। जो आज्ञा परमपिता। प्रणाम माता। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, देवर्षि नारद भी अधूरी बात कहकर चले गए। अब आपको मेरी जिज्ञासा का समाधान करना ही होगा। देवी सरस्वती, अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए आपको श्री महागणेश के दिव्य अवतार धारण करने तक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा क्यों स्वामी? ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, हम इस समय आपकी जिज्ञासा का शमन करने में विवश हैं और हमें विश्वास है आप हमारी व्यवस्था को अन्यथा नहीं लेंगी। अर्थ